राजीव चक्रवर्ती जी, सवाल पहला आपसे। इतनी चर्चा बिहार चुनाव की अब भी जारी है। हम देख रहे हैं कि अभी तक आप लोग लगातार राहुल गांधी और भूपेश बघेल की जोड़ी पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि ईवीएम के खेल से बीजेपी ने बिहार को भेदा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी कार्यकर्ता, हमारे जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक किया, और जो राजनीति का एक फलसनामा है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसको तोड़ते हुए 20 साल से जो व्यक्ति सेवा कर रहे हैं जनता जनार्दन की, जिनके ऊपर एक आरोप नहीं है, जिन्होंने गुंडा राज को तोड़ा, जिन्होंने जो कहते थे कि अपहरण का उद्योग चलता है बिहार में, उस कैटेगरी को तोड़कर बिहार को सुशासन चलाया। नीतीश जी को कहा जाने लगा सुशासन बाबू। वो बिहार जहाँ पर छात्र आंदोलन हुआ, जहाँ पर आपातकाल का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, वो बिहार जहाँ पर बहुत शुरू से जहाँ पर शिक्षा का जो एक स्तर हुआ करता था काफ़ी अच्छा, जो आज भी वो जो प्रदेश जो सबसे ज़्यादा आईएएस देता है, इस प्रकार से उस प्रदेश में अगर गुंडा राज चलता रहा 15 साल तक, जो कांग्रेस की प्रयोगशाला बनी रही कि कभी कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता था, 15 दिन बाद उसे हटा दिया जाता था। आखिरी बार 1986 के आसपास भगवत झा आज़ाद, वहाँ के भगवत झा साहब वहाँ पे आखिरी मुख्यमंत्री थे। तो कांग्रेस अब वहाँ प्रयोगशाला बन के रह गई, पिछलग्गू बन के रह गई है। और हमारे भी लोग, चूँकि देखिए आस पड़ोस का है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो काफ़ी संस्कृति मिलता जुलता है। उस संस्कृति के मिलने के कारण हम बिहार से बहुत कनेक्टेड हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं। और जो एक चलती है, बिहार के जो प्रभारी हैं, बिहार के जो माननीय विधायक थे, वो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। तो एक सामंजस्य और संपर्क बिहार के राजनीति से छत्तीसगढ़ का रहता है। तो इसीलिए उस जीत के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप कैसे देख रहे हैं द्विवेदी जी इसको, क्योंकि बिहार का जो इस बार चुनाव था वो काफी दिलचस्प रहा, देश में इसकी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ के कई तमाम बड़े नेता लगातार वहां पर प्रचार प्रसार करते रहे, चाहे हम बीजेपी की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे। भूपेश बघेल वहां पर खुद ऑब्जर्वर बनाए गए थे। कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित तौर पर रसिका, देखिए बिहार के चुनाव ने निश्चित तौर पर चौंकाया है, और बिहार हमेशा राजनीतिक स्तर पर चौंकाते हुए फैसले लेते रहा है, और इसलिए फिर से लगातार चौथी बार बीजेपी और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार बनना ये दर्शाता है कि जनता ने फिर से स्वराज को चुना है, फिर से उनके सरकार, उनके कामकाज पर भरोसा जताया है। और लगातार निश्चित तौर पर कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। बिहार में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी, कहाँ 19 सीटें थी और वो 5 सीटों पर आ गई, 6 सीटों पर आ गई। तो इसे मंथन की ज़रूरत है, संगठन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बीजेपी के कार्टून का प्रचार है, जो उन्होंने कहा कि पनौती राहुल गांधी और भूपेश बघेल जी का उन्होंने एक कार्टून जारी किया और उसमें उन्होंने पनौती शब्द लिखा है। राजनीति में इस तरह के कटाक्ष चलते रहे हैं, कई राजनीतिक कार्टून जारी होते हैं और कार्टूनों के मार्फत ही विरोध किया जाता है, और ये सही भी है। आमने सामने मुक्केबाजी या बातचीत करते हुए, गाली गलौज करते हुए विरोध राजनीतिक दल में चलता नहीं है। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल तरीके से हमले होते हैं, और जब आप चुनाव हार जाते हैं ना, जब जीत जाते हैं तो छप्पर ही छप्पर फाड़ मिठाई मिलती है आपको, लेकिन जब आप हारते हैं तो आपके घर वाले भी आप पर सवाल खड़े करते हैं। आप दिखेगा आने वाले समय में कांग्रेस में अब सवाल उठने शुरू होंगे कि लगातार आप 11वां राज्य चुनाव हार रहे हैं, 11 राज्य चुनाव में आप हार गए और आपकी सरकारें वहां से चली गई। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिजल्ट? कौन है लीडर, कौन इनको आगे बढ़ाए? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बताइए। ओनली एंड ओनली इलेक्शन कमीशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि जब मैं कहता हूँ लेट मी कंप्लीट, देखिए या तो आप फिर वही मैं कह लूँ डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। जी प्लीज। मतलब इलेक्शन कमीशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है आप लोगों की हार पर? क्योंकि पूछना तो सवाल बनता है ना, आप किसी संस्कारी संस्था पर सीधा आरोप थोड़ी मर देंगे सर। निश्चित तौर पे आई हैव सो मेनी डाटाज। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट फेज 13 लाख वहाँ पर बिहार की पॉपुलेशन है, और 7.5 करोड़ जो है, 13 करोड़ और 7.5 करोड़ जो है वो वहाँ पर वोटर है। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का जो डाटा था, उसमें जो पहले फेज में 3 करोड़ 73 लाख
और उसके बाद सेकंड फेज में 3 करोड़ 70 लाख। सबको अगर आप जोड़ेंगी तो वो होता है 3 करोड़ 42 लाख। और अभी जो उन्होंने डाटा दिया है वो 3 लाख उसमें ज़्यादा है। ये 3 लाख कहाँ से आए? हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स? ये भी बताना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। जब हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर बिहेविंग लाइक अ बीजेपी एजेंट। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अब समझ में आ रहा है कि वाई दे आर डिस्ट्रॉइंग द CCTV फुटेज, और जब हम कहते हैं प्रमाण के साथ कि भैया ये हमको राहुल गांधी जी ने बताया कि कैसे हरियाणा में ब्राजील की मॉडल का फोटो यूज हो गया, 22 बूथों में उसके वोट हो गए, एक ही व्यक्ति का 222 बार उस पत्र से वोटिंग, एक मिनट, वोट पड़ गए। अमित श्रीवास्तव जी, देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की भी कोई चीज होती है कि अगर हार गए तो एक्सेप्ट कर लीजिए ना, आगे बढ़िए। जीत तो जीत होती है, हर बार ईवीएम पर टीकरा फोड़ देना। आप कह रहे हैं कि वोटिंग गलत हुई है, तो ये महागठबंधन को वोट करने वाला एक भी वोटर आगे क्यों नहीं आ रहा है जो आवाज उठाए अपनी, जिसका नाम कट गया हो? ये तमाम चीजें भी क्यों नहीं हो रही हैं? फिर राजनीति का हिस्सा दोनों हो सकता है। मैं राजीव चक्रवर्ती से जवाब ले लेती हूँ। राजीव चक्रवर्ती तो आंसर मुझसे ले लीजिए। नहीं आएंगे आपके पास, एक मिनट। आप मत बताइए राजीव चक्रवर्ती जी, नहीं तो इसी में एक अलग बहस छिड़ जाएगी। अमित श्रीवास्तव जी, मैं आपका भी पक्ष सुनूंगी, लेकिन मेरा उनसे सवाल है, क्योंकि बीजेपी पर हमेशा यह आरोप लग रहा है, राजीव चक्रवर्ती जी कोई पहली बार नहीं है, हमेशा यह आरोप लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी, ये तमाम चीजें जो कही जा रही है, ये क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमेशा कांग्रेस सिर्फ एक ही आरोप क्यों लगाती है, वोट चोरी का, ईवीएम हैक का? ये देखिए, राजनीति की असहिष्णुता है। जब राजीव गांधी जी जब जीवित थे तो उन्होंने कहा था कि 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे आ गई, इतना प्रतिशत वोटिंग हुआ, इतना प्रतिशत आया। तो ये दरअसल देखिए एक जो जागीरदारी है राजनीति की, कि केवल गांधी परिवार, केवल कांग्रेस पार्टी देश का नेतृत्व करेगा, सूबे में जो राजनीति की सरकारें बनेगी वो कांग्रेस पार्टी के हिसाब से बनेगी, या तो कांग्रेस पार्टी उसे बनाएगी या कांग्रेस पार्टी जिसे चाहेगी उसके पपेट के माध्यम से कठपुतली सरकार बनेगी। ये दरअसल एक राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, यदि जनता जनार्दन जीत जाए, तो सरकार को बर्खास्त कर दी जाती है। कांग्रेस की सरकार ने 100 से भी ज्यादा बार भारतीय जनता पार्टी हो या जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो उन सरकारों को बर्खास्त कर देती थी। इनको सरकार चलाना नहीं आता, सरकार पर हम बैठेंगे। तो ये असहिष्णुता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जनता जनार्दन ने कैसे जिता दिया। भाई ये जो राज है, ये ताज है केवल राहुल गांधी जी के लिए, केवल गांधी परिवार के लिए। ये जो मेंटालिटी है, ये जो मनोदशा है, इस मनोदशा के कारण कभी ईवीएम हैक हो जाता है, कभी SIR गलत है। कांग्रेस भी अगर करती, ये देखिए 2003 में कांग्रेस पार्टी ने भी किया। चलिए ठीक तो है, कुछ भी बात हो, ये आपके पास लौटूंगी। अमित श्रीवास्तव जी का पक्ष, अमित श्रीवास्तव जी आप आरोप लगा रहे हो और कांग्रेस पार्टी जैसा कि ईवीएम को लेकर आरोप लगा रही है, तो इससे ये भी मंथन कर लीजिए ना कि कहीं कमी रह गई होगी, क्योंकि जिन सीटों में कांग्रेस जीती है वहां पर ईवीएम हैक नहीं हुआ, सिर्फ उन्हीं सीटों में ईवीएम हैक हुआ है जहां पर एनडीए की सीट्स आई हैं। तो ये अलग सा लॉजिक नहीं है? देखिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी आपने कहा कि कोई आगे आके क्यों नहीं कहता। राहुल गांधी जी ने पिछले बार अपनी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस व्यक्ति को, कई व्यक्तियों को लाया था जिनको पता तक नहीं है उनका नाम कट गया है, और जिनको पता ही नहीं उनका नाम जुड़ गया है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे आप आरोप लगाते हैं, और राजीव जी ने कहा है जनता का जनादेश है। बिल्कुल भी जनता का जनादेश नहीं है। आप देखिए SIR इन्होंने जहां जहां किया, 120 सीट, वो 120 सीट में एनडीए 109 सीट उसमें जीती है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी कुछ डाटा जो आए हैं, इनके दोनों उप मुख्यमंत्री, इज इट पॉसिबल, ये संयोग है कि प्रयोग है? क्योंकि संयोग तो हो ही नहीं सकता। बार बार ये प्रयोग कर रहे हैं कि इनके दोनों उप मुख्यमंत्री, उस उप मुख्यमंत्री को जिसको गांव में जाने के बाद जनता ने वहां पर उनके गाड़ियों पे टमाटर गोबर फेंक दिया था, वो 1,22,000 से जीतते हैं। और ये फिर प्रयोग है कि दूसरे उप मुख्यमंत्री भी 1,22,000 से जीतते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार से ये प्रयोग जो किया जा रहा है, कहते हैं ना रशिका जी, हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं,
तो ये कोई जनादेश नहीं है, ये लोकतंत्र में आप राजीव जी सबसे बड़े दोषी रहेंगे जिस दिन आपका पोल खुलेगी। और जनता समझ रही है, आप लगातार आप SIR को आगे कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन को आगे कर देते हैं, आप 65 लाख वोट काट देते हैं। अरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़िए ना, अपने काम के भरोसे आइए ना, क्यों आप में दम नहीं है क्या? आप आइए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सीना ठोक के आइए।